हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIT 1729। पिछले सेशन में हम लोगों ने सेट्स के डेफिनेशंस को पढ़े थे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़े थे। इसको पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सेट क्या था? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई एलिमेंट यानी ऑब्जेक्ट को ही हम लोग क्या एलिमेंट बोलते थे, एलिमेंट्स बोलते थे और मेंबर बोलते थे। अगर कोई एलिमेंट ए सेट है, ए जैसे ए बी इसका सेट है, तो ए हम लिखते थे ए बिलोंग्स टू ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू ए, सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहाँ पर सी जो है इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, आप डिटेल्स और देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को देखिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को समझने के लिए हम एक सेट स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ए एक सेट है जिसका जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है और इवन है और ग्रेटर देन 2 है। मतलब ऐसा सेट जो प्राइम नंबर है, इवन है, ग्रेटर देन 2 है। सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक ही 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, 2 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद जो प्राइम नंबर होता है 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, तो 2 से तो ज़्यादा कोई इवन आता ही नहीं है। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसे सेट को जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं फाइव से। तो ऐसा सिंप्लीफाई लिखना है। जैसे इस केस में ए क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझ आया? कोई ऐसा सेट नहीं है, नो एलिमेंट, तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। अब इसी एग्जाम्पल में हमने देखा एक अगर बी सेट ऐसा है जो कि प्राइम है और इवन है, तो ऐसा एक ही एलिमेंट होगा ना, तो 2 होगा। तो यानी कि बी क्या हो जाएगा? सिर्फ एक एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट, तो इसका मतलब ये होगा सिंगल टोन सेट, और इसको यूनिट सेट भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एम्प्टी सेट और सिंगल टोन सेट समझ गए। अब आगे देखते हैं। इसमें हमको अभी 2 और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को समझना है। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते। आपके सामने a इक्वल टू लिखा है 1 2 3 और यहाँ पर क्लोज कर दिया ब्रैकेट। इसमें हमको दिख रहा है 1 2 3 तक है, यानी यह सेट है। a क्या है? एक सेट है जो नेचुरल नंबर का है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है, और यह नेचुरल नंबर क्या है? लेस देन 4 है, यानी 4 से कम है। ठीक है, अब ऐसा आपको b लिखा है, कहीं पर दिखेगा 1 2 3 डैश 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 ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर क्या है? यह सेट तो नेचुरल नंबर का है, लेकिन यह एंड कहाँ हो रहा है ये नहीं पता चल रहा है। तो इसीलिए ये b जो है, b कहलाएगा इनफाइनाइट सेट और a कहलाएगा फिनाइट सेट। क्यों? क्योंकि a में नंबर्स ऑफ द एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? यह फिनाइट है, लिमिटेड है, मतलब 1 2 3, मतलब 3 एलिमेंट्स है। लेकिन इसमें हम नहीं कह सकते हैं कितना एलिमेंट है, यह इन्फिनिटी तक जाएगा। तो वह फिनाइट सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ सेट व्हिच इज एम्प्टी, यानी एम्प्टी सेट में भी क्या होता है? 5 होता है, मतलब 0 एलिमेंट। तो यानी कि एलिमेंट तो हम काउंट कर पा रहे हैं ना, कितना है बता पा रहे हैं, इसीलिए लिखा है एम्प्टी सेट। और हैविंग डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, मतलब फाइनाइट सेट में एक डेफिनेट नंबर ऑफ द एलिमेंट होगा। एक और एग्जांपल देखिए। अगर आपको लिखा है ए जो है यह सेट्स है किसका? वोवेल्स लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा AEIOU, ये फिनाइट हो जाएगा। अगर बी एक सेट है, बी सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो इसका मतलब ये भी फिनाइट होगा, क्योंकि पता है 26 नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए कि फाइनाइट सेट क्या होता है। अब देखिए, फाइनाइट सेट होगा तो उसमें कुछ ऑर्डर होगा।
ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, कहने का मतलब है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा हम काउंट करेंगे, हम बता पाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। इसी ऑर्डर को कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। जैसे इस केस में अभी हमने पहला एग्जांपल लिया था a इक्वल टू 1 2 3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, कार्ड 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, n, ऐसा स्मॉल में n लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है और a लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा 3। आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ बहुत जगह दिखेगा और इसको आपको फाइंड करना है, सॉल्व करना है इस तरह। अच्छा, इसी को हम, यह क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट का साइज रिप्रेजेंट करता है। सेट का क्या रिप्रेजेंट करता है, या साइज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो टाइप्स जो हम समझ गए हैं अच्छे से, कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, फाइनाइट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वह इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब हम लोग इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट को समझते हैं पहले, इसके बाद हम लोग डिसजॉइंट सेट को समझेंगे। देखिए, इक्वल नंबर ऑफ सेट क्या है। इक्वल नंबर ऑफ सेट है, आपको एक एग्जांपल दे के हम समझाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, a इक्वल टू 1 2 3 लेते हैं और b इक्वल टू हम 1 2 3 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट क्या है, b में है। ठीक है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं a और b क्या है, वह इक्वल है, यानी a एंड b इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल सेट। और इसको हम ऐसा लिखेंगे a इक्वल टू b। ठीक है, अब हम c एक सेट ले रहे हैं, इसमें हम एलिमेंट लिख रहे हैं a लिखिए, a b एंड c लिखिए। ठीक है, a b c लिखिए, इसमें 3 एलिमेंट। अब बताइए, जो a में एलिमेंट है वही c का एलिमेंट है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल नहीं है c का, यानी सेट a इज नॉट इक्वल टू सेट c। समझ गए, इक्वल का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली, हमें क्या ध्यान रखना है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। ठीक है, वह इक्वल सेट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो यह अनइक्वल सेट हो गया। सिंपल है, अगर इक्वल नहीं है तो अनइक्वल हो गया, तो ए क्या हो गया, सी और क्या हो गया, ए एंड सी अनइक्वल सेट्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए में कितना है, नंबर ऑफ, अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ये होगा सर 3, और सी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, ये भी होगा 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सी में भी है। तो इसका मतलब है ए एंड सी क्या है, वह इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट सेट समझ गए क्या होता है, टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इक्विवेलेंट के लिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है, लेकिन इक्वल सेट होने के लिए हमें सेम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट समझ गए हम। अब देखिए, अभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है, वैसा मैं लिख के दिखाऊंगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या है, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, मतलब सभी इक्वल सेट जो है वह इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बट सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। ठीक है, अभी आपके जस्ट सामने देखिए, यहाँ पर हमने ए सेट लिया, तो ए सेट में क्या था 1 2 3, और बी सेट में भी था 1 2 3 एलिमेंट। ए एंड बी आर इक्वल सेट है, इक्वल सेट है। क्या सर ए और बी इक्विवेलेंट सेट है, यस बिल्कुल इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि बी में नंबर ऑफ जो एलिमेंट जो बी में है वो भी 3 है, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो इक्वल सेट हो गया। तो यानी ए और बी क्या है, इक्वल सेट है, एज वेल एज इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन जब हम ए और सी की बात करेंगे तो ए और सी सर इक्वल सेट नहीं है, बट ए और सी इक्विवेलेंट सेट है। इसीलिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जितना भी इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, बट सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलिए डिसजॉइंट सेट। अभी हमने जस्ट देखा ए इक्वल टू क्या था, ए इक्वल टू है 1 2 एंड 3, और सी इक्वल टू क्या लिए थे हम लोग, सेट ए बी एंड सी लिए थे, ये 3 लिए थे एलिमेंट इसमें। अब देखिए
ए एंड बी में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है? कॉमन नहीं है। इसका मतलब है ए एंड सी क्या है? डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, अभी आगे हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें इसका बहुत ही इस्तेमाल होने वाला है। अभी समझ गए? अगर सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वह कौन सा? डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें दो टाइप्स का और सेट समझना है, एक सबसेट और एक प्रॉपर सबसेट। देखिए, सबसेट का ही एक पार्ट है प्रॉपर स्पेशल केस, प्रॉपर सबसेट, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसेट के लिए एक हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं ताकि और आसानी से आपको समझ में आ सके। देखिए, ए सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि हम आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है, तो ए हो गया 1 2 3 और बी लेते हैं हम 1 2 3 एंड 4। एक और एलिमेंट्स ले लेते हैं हम लोग 5। अब देखिए, ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 वह बी में भी एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो इसका मतलब है ए जो है वह बी का क्या है? सबसेट है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए का जो एलिमेंट है वह यानी कि 1, यह किसको बिलोंग्स कर रहा है? ए को भी बिलोंग्स कर रहा है और यह बी को भी बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब बी को क्या बोलेंगे? बी को बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, ए जब सबसेट है बी का तो बी क्या हो जाएगा? सुपर सेट होगा। यहाँ देखिए यही लिखा हुआ है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ द बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी का एलिमेंट हो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि बी का सारे एलिमेंट ए में हो, लेकिन ए का सारे एलिमेंट बी में हो तो हम ए को लिख सकते हैं, ए को बोल सकते हैं सबसेट ऑफ द बी। देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ द बी एंड इसको लिखेंगे हम ऐसा, ए लिखेंगे और ऐसा इक्वल टू। अच्छा, इक्वल टू क्यों आया ये भी मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, अभी इसको हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। और बी को क्या कहते हैं? सुपर सेट। तो आपने समझ गया सबसेट एंड सुपर सेट। देखिए, अब इसी केस में अगर ए लीजिए, ए इक्वल टू कितना ले रहे थे? 1 2 3 लिए थे और हम बी का वैल्यू क्या ले रहे थे? बी का एलिमेंट्स 1 2 3 ले रहे हैं। देखिए, ए इक्वल टू बी है, ए के सारे एलिमेंट बी में है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं इज ए सबसेट ऑफ द बी, और बी क्या है? इक्वल भी है, ए किसके? बी के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, देन ए इज नॉट, अगर सबसेट नहीं होगा, कोई ऐसा केस होता है कि सबसेट नहीं है तो वहाँ पर हमें ये सिंबल यूज करना है, यानी सबसेट का जो सिंबल है उसको क्रॉस कर देना, कट कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक, अब देखिए प्रॉपर सबसेट क्या है? जो सबसेट है वही प्रॉपर सबसेट है, बट उसका स्पेशल केस है। यानी इसमें क्या हो गया कि ए और बी का इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए, सिंबल में भी आप देखेंगे तो इक्वल टू वाला साइन हटा दिया है, यानी कि ए इक्वल टू 1 2 3 होगा और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4, इस टाइप से लिखा है। तो यानी क्या हुआ? ए और बी क्या है सर? ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक है, ए और बी इक्वल नहीं है, लेकिन ए क्या है? सबसेट ऑफ द बी है, इसीलिए लिखा है। तो यहाँ पर हम 3 कॉन्सेप्ट समझे, सबसेट और सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट। अब देखिए, सबसेट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिए, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अभी जस्ट हमने देखा ए का वैल्यू अगर 1 2 3 ले रहे थे और बी का वैल्यू भी हम 1 2 3 ले रहे थे, तो यह क्या है? एक दूसरे का सबसेट है। ठीक है, और दोनों तो सेम ही है ना, तो हर एक सेट जो है वो अपने आप यानी इटसेल्फ का सबसेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट जिसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो भी सारे सेट का सबसेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट सारे सेट का प्रॉपर सबसेट होगा, बट उसको छोड़ के यानी एम्प्टी सेट को छोड़, क्योंकि वह इक्वल टू वाला कंसेप्ट हो जाएगा। यानी ए अगर 5 है और बी अगर 5 है तो यह ए और बी जो है वो सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर ए और बी क्या हो जाएगा? वह इक्वल हो जाएगा। अब देखिए सर, अब अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमें निकालना है तो उसका संख्या कितना होगा, ऐसा नंबर पूछता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? जैसे एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं, अगर ए इज इक्वल टू 1 2
टू है, 2 एलिमेंट्स है, तो इसका सबसेट क्या होगा? तो इसका सबसेट होगा एक 5 होगा। 5 क्या होता है? सभी सेट का सबसेट होता है, 5 होता है। ये 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अभी हमारे पास 1 2 3 4 सेट बना है, ये 4 सेट क्या हो जाएगा? ये सबसेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सबसेट को कैलकुलेट करते हैं। अभी हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें हम ये क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, अगर सेट दिया हुआ तो। अभी इसका हमें नंबर निकालना है, कितना होगा? तो सेट निकाले तो सेट कितना है? 4 आया, 4 आया। कहने का मतलब है कि एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर ए में 3 एलिमेंट होगा तो उसका सबसेट कितना होगा? 2 टू द पावर 3, यानी कि उसमें 8 होगा। यहाँ पर ए में कितना है? 2 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ द सबसेट्स कितना आ जाएगा? 2 टू द पावर 2, यानी ये 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर प्रॉपर सबसेट होगा तो प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर n माइनस 1 होगा। सर 1 माइनस क्यों किए? क्योंकि देखिए, अगर प्रॉपर सबसेट होगा तो a इक्वल टू बी वाला पार्ट को हमें हटाना पड़ेगा, तो यानी एक कम हो जाएगा। तो यानी इस केस में देखिए, ये सब जो सबसेट है, लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो 5 1 और 2 यही होगा प्रॉपर सबसेट, और ये वाला जो टर्म है सेट 1 2 वाला होगा, इसको हटा देंगे। तो इसीलिए प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सबसेट के डेफिनेशन को ऐसा लिखा है, a इज द सबसेट ऑफ द b एंड b इज द सबसेट ऑफ a, ठीक है। b क्या है? सबसेट ऑफ a है, यानी a भी क्या है? सबसेट ऑफ द b है, b क्या है? सबसेट ऑफ द a है। इसका मतलब हो जाएगा क्या होगा? a और b इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसको अगर हम लोग समझें तो a इक्वल टू 1 और 2 हम ले लेते हैं, और b में हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 एंड 2 ले लेते हैं। तो देखिए a क्या है? b का सबसेट है, b क्या है? a का सबसेट है। a और b क्या हो जाएगा? यह a और b क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी a और b इक्वल है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ द b एंड b इज द सबसेट ऑफ a। इसका मतलब है इम्प्लाई दैट बोथ साइड, मतलब अगर इक्वल है तो ये सबसेट होगा, अगर सबसेट होगा ये होगा, यानी बोथ साइड ये ट्रू होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर 2 टाइप्स और बच रहे हैं, एक पावर सेट पढ़ना है और एक यूनिवर्सल सेट पढ़ना। इस तरह से हम लोग टोटल सेट्स के जो टाइप्स हैं अराउंड 11 टाइप्स के हम लोगों ने यहाँ पर सेट पढ़ा। तो डिफरेंट टाइप्स के सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे, उसको आप सॉल्व आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पावर सेट समझते हैं क्या होता है। देखिए पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट ए, यानी कहने का हुआ कि ए जो है अगर 1 और 2 इसका एलिमेंट है तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा? 5 1 और 2 और 1 2, ठीक है। ये हमने सबसेट लिखा। अब इसी सबसेट का सेट, समझ में आया? इसी सबसेट का सेट ये क्या कहलाएगा? पावर सेट। और पावर सेट को कैसे डिनोट करते हैं? p, फिर कॉमा ब्रैकेट लेते हैं स्मॉल वाला और उसमें a लिखते हैं, यानी p ऑफ a से डिनोट करते हैं। तो क्या है, आपको सबसे पहले सबसेट कैलकुलेट करना है और उस सबसेट को मिला के जो भी सेट बनेगा, कोई एक सेट बनेगा, वह पावर सेट कहलाएगा। अब बताइए, अगर आपको पूछा जाए कि a में अगर n a 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट कितना होगा? सर ये तो 8 हो जाएगा, 2 टू द पावर 3। क्यों होगा? क्योंकि जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जितना नंबर ऑफ सबसेट होगा वही सारा सबसेट क्या हो जाएगा? एलिमेंट ऑफ पावर सेट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो पावर सेट यही है, आपको सबसेट का सेट है, ठीक। सिंपली ये समझना है, सबसेट का सेट जो है वो पावर सेट कहलाता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो 2 टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 का हमने यहाँ पर निकाल के आपको दिखाया। यहाँ पर देखिए वही लिखा है 5 1 2 और 1 2। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट को समझिए क्या दे, जैसे अभी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जैसे 1 2 3 ये हमारे पास a है और b हमारे पास 1 2 3 4 है,
ठीक है, इस तरह से है। तो एक ऐसा सेट जिसमें ये दोनों एलिमेंट इंक्लूड हो, ठीक है, मतलब ये दोनों सेट का सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो मतलब एक ऐसा सेट लीजिए जिसमें दोनों सेट के सारे एलिमेंट आ जाए। तो देखिए ये B4 तक है, तो ये 5 हो गया, तो ये हो गया इस कॉन्टेक्स्ट में, यानी ये वाला जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर जो बातें चल रही है, उसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। समझ में आया? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट ऑफ कंटेनिंग द ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर डिस्कशन, यानी जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं सेट से रिलेटेड, वहाँ पर जो अलग अलग सेट लिखा है, उस सेट के लिए जो सारे एलिमेंट ऐसा सेट में इंक्लूड हो, उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो अभी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट पढ़ लिए। अब हम लोग इसके बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू एम्प्टी सेल एंड सिंगलटन सेट। देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब देखिए 2 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अब यह बोल रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर है लेकिन यह ऑड नहीं है, ऑड नहीं। तो ऐसा कोई सेट हो सकता है? ऐसा सेट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है यह एम्प्टी सेट है, यानी ये वाला सेट कौन सा हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हो इवन हो, ओनली 2 होगा, तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट होगा? सिर्फ 2 एलिमेंट होगा। तो 2 एलिमेंट ओनली 2 होगा, एक एलिमेंट है एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, इसका मतलब ये होगा सर हमारा सिंगलटन सेट होगा या फिर यूनिट सेट होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है कि एम्प्टी सेट है या फिर सिंगलटन सेट है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि वह सेट फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट है। अभी हमने जस्ट पढ़ा था जो फाइनाइट सेट होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? लिमिटेड होता है, यानी फाइनाइट होता है। ठीक है, अब देखिए यह सेट क्या लिखा है? सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, ईयर, ठीक है, ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से होता है, तो टोटल 12 होता है। तो यहाँ पर क्या है? लिमिटेड है, यानी फाइनाइट है, तो यह सेट कौन सा होगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ द 5। सर 5 का मल्टीपल क्या होता है? 5, 10, 15, 20 एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब क्या होगा? अगर इसका हमें एक सेट बनाना है तो यह सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वह क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, अब ये आगे बढ़ते जाएगा तो इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें ये सेट्स बताना था, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ठीक है, अब देखिए जब टेबुलर फॉर्म में फाइनाइट सेट लिखेगा तो ऐसा लिखेगा 1 2 3 ऐसा कर देगा। ठीक है, इसके बाद अगर इनफाइनाइट सेट लिखेगा तो 1 2 3 डैश डैश और ऐसे। जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह से कुछ एलिमेंट्स लिखा हो उसके बाद डैश डैश लिखा हो तो इसका मतलब है कि यह बताना चाह रहा है कि यह पार्टिकुलर सेट जो है वह क्या है? इनफाइनाइट सेट है। अगर 1 2 3 है और ब्रैकेट क्लोज है, आगे कोई डॉट नहीं है, इसका मतलब है यह क्या है? यह फिनाइट सेट की बात कर रहा है। तो इस तरह से हम एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को आसानी से समझ सकते हैं और उसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी, ए और बी के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि दो सेट इक्वल कैसे होता है। ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था दो सेट इक्वल तब होगा जब एलिमेंट्स दोनों सेट के क्या होंगे? इक्वल होंगे, एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो वह इक्वल सेट कहलाता है। ठीक है, इक्विवेलेंट में क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम। तो देखिए यहाँ पर हमें ए दिया है 2 4 8 और बी क्या दिया हुआ है? 4 2 8। देखिए सेट में जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है? टेबुलर फॉर्म में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है,
हमने पढ़ा था ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो यानी क्या हुआ, ये जो बी जो लिखा है 4 2 8, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बी इक्वल टू 2 4 8। अब देखिए ए और बी क्या है, दोनों सेम है, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, इसका मतलब है ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ए का लिखा है, ए का एलिमेंट क्या है 2 3 4, और जो बी का एलिमेंट है वो क्या है 2 2 बार लिखा है, 3 भी 2 टाइम्स लिखा है, 4 3 टाइम्स लिखा है। तो क्या सर ये दोनों बराबर होगा? तो देखिए हमने ये भी पढ़ा था टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में कि मल्टीप्लिसिटी को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। जब भी हम एलिमेंट लिखते हैं तो मल्टीप्लिसिटी को, जहाँ पर जो रिपीट हो रहा है उसको हम नहीं लिखते हैं। तो यानी कि बी एग्जैक्टली है क्या यहाँ पर, तो बी है 2 3 और 4। अब बताइए जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट किस में है, बी में है, इसका मतलब है ए और बी क्या है, इक्वल है। ठीक है, और ए और बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। अब बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट बी में और नंबर ऑफ एलिमेंट ए में दोनों में कितना है, 3 है, 3 है। इसका मतलब हुआ ए एंड बी क्या है, इक्विवेलेंट भी है। ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा है इक्वल है कि नहीं है, तो यानी पहला वाला भी इक्वल हुआ, दूसरा वाला भी इक्वल हुआ। अब देखिए ये तीसरा बनाइए, तीसरा में क्या लिखा है, देखिए ए में लिखा है टेबुलर फॉर्म में और बी में लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है उसको टेबुलर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम आसानी से बता पाएंगे कि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम बी को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। बी क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यह सॉल्व करके कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इजकल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए x इक्वल टू -3 और -2 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो इतना आ जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3 दूने 3 टाइम्स इंटू 6, ये हो गया -2। यानी इसका इक्वेशन का जब हम सॉल्व करेंगे तो -3 और -2 आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर बता सकते हैं बी सेट क्या हो जाएगा, -2 और -3। अब बताइए आप क्या ए और बी के इक्वल है, बी का ए का एलिमेंट क्या है, ए का एलिमेंट है 2 और 3 और बी का एलिमेंट है -2 और -3। सर यहाँ पर हम देख रहे हैं ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसका मतलब है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए और बी इक्वल सेट नहीं है, ए और बी अनइक्वल सेट है। क्या यह इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट हो सकता है, क्यों, इक्विवेलेंट के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ए में भी 2 एलिमेंट्स है और बी में भी 2 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब है कि ए और बी यहाँ पर इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा 3 क्वेश्चन में, ए डज नॉट इक्वल टू बी। समझ में आ गया। अब देखिए जो लास्ट 4th क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए ए जो है वह सेट क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, इसका लेटर, इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लिसिटी को अवॉइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट एफ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एल हो जाएगा और डब्लू हो जाएगा। समझ में आया। और बी का क्या हो जाएगा, एलिमेंट टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एल हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब हम ए और बी को देख के आसानी से बता सकते हैं कि जो एलिमेंट ए का है वही एलिमेंट बी का है। देखिए सब मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। और टेबुलर फॉर्म में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली दोनों में सेम एलिमेंट है। तो ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, इक्वल एज वेल एज इक्विवेलेंट भी हो जाएगा। यहाँ पर हमें इक्वल पूछा है तो हम इक्वल बता सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर सेट दिया है, इस सेट का आपको सबसेट लिखना है। तो अभी हम जस्ट समझ गए सबसेट लिखना है, 5 लिखेंगे, फिर ए है तो ए को पहले लिखेंगे एक सेट, फिर बी है तो बी का एक सेट बनेगा, ठीक है, और इसके बाद ए और बी को एक सेट बनेंगे, ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2। 2 क्यों है, 2 एलिमेंट्स है 2, तो देखिए 4, तो यहाँ पर आपने 4 लिखा है, 1 2 3 एंड 4, तो ये एग्जैक्टली सही है। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ सेट लिखना है। अब यहाँ पर हमें 3 एलिमेंट्स है, तो 3 एलिमेंट में क्या लिखना है, तो एक तो 5 लिखना है। 5 क्या है, सभी जितने भी सेट्स होंगे सारे सेट्स का सबसेट 5 होगा, ठीक है, तो 5 एक लिख दिए। अब इसके बाद 1 को लिखिए, फिर 2 को लिखिए, सिंगल एलिमेंट लेंगे, 3 लेंगे, इसके बाद हम डबल एलिमेंट लेंगे, तो ये दोनों ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 1 और 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा 3 और 1 लिख लिए, इसके बाद 3 एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3। देखिए अब यहाँ पर टोटल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। देखिए काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गया। 8 क्यों होना चाहिए, 2 टू द पावर 3। नंबर ऑफ द सबसेट कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट यहाँ पर कितना है, 3 है। समझ में आया। अब देखिए 5 क्या है, 5 क्या है, 5 का सबसेट लिखना है, तो 5 का सबसेट क्या हो जाता है, 5 जो है वो इटसेल्फ सबसेट हो जाता है, तो इसका सबसेट ये हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए पावर, देखिए अभी ये इसको ऐसा हमें ब्रैकेट में 5 को नहीं लिखना है, क्यों, अभी आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। देखिए अब हमें निकलना क्या है, फाइंड द पावर ऑफ द सबसेट, सॉरी सेट ए का हमें पावर निकालना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ऑफ ए, ठीक। अब क्या होगा, तो सबसे पहले ए का सबसेट लिखेंगे, तो ए का सबसेट क्या होगा, 5, इसके बाद 1 और इसके बाद 2 और इसका 1 और 2 हो जाएगा, मतलब सिंगल एलिमेंट 2 एलिमेंट, ठीक है। अब इसका जब सेट बनाएंगे, सेट कब बनाएंगे, इसको लिखेंगे और कोमा से सेपरेट करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट। अब बताइए यहाँ पर हमको क्या पूछा था, सबसेट पूछा था, अगर हम इसको ब्रैकेट लगा देंगे तो ये क्या होगा, सबसेट का पावर सेट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ओनली 5, समझ में, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेंगे, और अगर इसमें हमें एलिमेंट पूछा तो एलिमेंट कितना हो जाएगा इसका, तो एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 हो गया। 4 क्या हो गया, 4 मतलब 2 टू द पावर n, नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा। यही 4 क्या है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, और सेट ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो अगर एन ए की बात करेंगे हम तो यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से